सैटर्न यानी शनि चमकदार, मशहूर और रात में आसमान में नजर आने वाला सबसे खूबसूरत ग्रह, पर साथ ही रहस्यों के पर्दे में भी घिरा हुआ। हमें इसके बारे में काफी जानकारियां मिल चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर बेहद हैरत अंगेज रही है। हमें लगा हमें इनकी समझ है, पर ऐसा नहीं है। सैटर्न ग्रह पर चरम मौसम और अजीबोगरीब रोशनियां हैं। इसके छल्ले लहराते और बल खाते रहते हैं और इसके 60 से ज्यादा कमाल के चंद्रमा हैं। ये सब अलग अलग दुनियाएं हैं, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। ये ग्रहों के किसी खोजी के लिए खजाना है। परग्रही जीवन की खोज के हिसाब से सैटर्न के चंद्रमा सबसे दिलचस्प जगह है। अगर सोलर सिस्टम में किसी ऐसी जगह पर शर्त लगानी हो जहां इस वक्त भी जीवन मौजूद हो, तो मैं सैटर्न को चुनूंगी। और सैटर्न के सबसे विशाल चंद्रमा पर शायद हमें जीवन भी मिल गया है। हमें टाइटन पर कुछ दिलचस्प चीजें मिली हैं और ये शायद जीवन के सबूत हो सकते हैं। सैटर्न रात में आसमान में चमकने वाला ये ग्रह अपनी खूबसूरती और विशालता से मोह लेता है। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसमें 700 से ज्यादा पृथ्वियां समा जाएं। लेकिन इसके आकार के धोखे में मत आइए। सैटर्न के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें जितनी सामग्री है उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है और इसीलिए इसका घनत्व पानी से भी कम है। एक पुराना लतीफा है कि अगर आप सैटर्न के आकार के हिसाब से एक बड़ा बाथटब लेकर उसे पानी से भरें तो सैटर्न उसमें तैर जाएगा, लेकिन इसका एक छल्ला बचा रह जाएगा। दूसरे ग्रहों के भी छल्ले होते हैं, लेकिन वो सैटर्न जितने बड़े और शानदार नहीं होते। मुख्य छल्लों के बाहरी हिस्से से अंदरूनी छोर तक का सफर 1,05,600 किलोमीटर का होता है, लेकिन फिर भी धूल और बर्फ के कणों का यह विशाल संग्रह बेहद पतला होता है, कुछ जगहों पर सिर्फ कुछ 1 मीटर मोटा। सैटर्न के छल्ले ज्यादातर बर्फ और चट्टानों के बहुत छोटे कणों से ही बने होते हैं। कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन अधिकतर धूल के कणों जितने ही होते हैं। इन छल्लों के अंदर और इनसे काफी बाहर पत्थरों और बर्फ से बने 60 से भी ज्यादा चंद्रमा परिक्रमा करते रहते हैं। इनका आकार बर्फ की छोटी गेंदों से लेकर ऐसी दुनियाओं जितना बड़ा है जिनकी अपनी सक्रिय जियोलॉजी है, जहां तरल पानी, मौसम प्रणालियां और सूर्य की गर्मी से अरबों मील की दूरी पर होने के बावजूद शायद जीवन भी है। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो हमें लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम गलत थे। ये हमारी गलतफहमी थी। सैटर्न की पहली चौंकाने वाली बात है इसका उथल-पुथल भरा मौसम। सैटर्न पर आने वाले तूफान बेहद उग्र होते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऐसे तूफान नहीं आते हैं। असल में सैटर्न पर तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं। ये हवाएं सैटर्न के बादलों के ऊपर से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से चलती हैं, यानी ये पृथ्वी के सबसे दमदार साइक्लोनों से भी 4 गुना ज्यादा तेज है। और यहाँ कड़कती बिजली भी पृथ्वी के मुकाबले 10,000 गुना तक ज्यादा ताकतवर होती है। सैटर्न पर हर चीज ही पृथ्वी के मुकाबले बहुत बड़ी है। वहाँ की मौसम प्रणालियाँ पृथ्वी जितनी या इससे भी बड़ी हैं। सैटर्न का ये खतरनाक मौसम हैरत में डालता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसम सूरज की गर्मी से संचालित होता है। इस कारण समुद्रों से पानी भाप बनकर उड़ता है, उससे बादल बनकर बारिश होती है। लेकिन सैटर्न को सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ऐसी गर्मी नहीं मिलती, तो इसके मौसम को चलाने वाली गर्मी इसे कहीं और से मिल रही होगी। गर्मी के इस रहस्यमय स्रोत को समझने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे लौटना होगा, जब छल्लों वाले इस ग्रह का जन्म हुआ। हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों का जन्म बर्फ, धूल और गैस के एक विशाल मंडराते बादल से हुआ। यही चीजें पृथ्वी पर आज भी आइसलैंड जैसी जगहों पर मिलती हैं, जहां ज्वालामुखी की राख का मेल बर्फीले ग्लेशियरों से होता है।
अगर आप शनि जैसा कोई विशाल ग्रह बनाना चाहते हैं तो इस चीज से उसे बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड में ढेर सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जिससे पानी बनता है, बर्फ बनती है, और जिस चीज से शुरू में सोलर सिस्टम बना था ये चीज भी वही है। इस गंदी बर्फ में पानी मौजूद है और इसमें थोड़े से पथरीले और धातुओं से भरे खनिज हैं जो स्पेस के ठंडे वातावरण में बचे रह गए थे। 4.5 अरब साल पहले बर्फ के गंदे कणों से बना और हाइड्रोजन और हीलियम से घिरा एक विशाल बादल अपनी ही ग्रेविटी के तले ढह गया और इसके केंद्र में जन्म लिया एक नए सितारे, हमारे सूर्य ने। इस नए सितारे की गर्मी ने अपने सबसे नजदीक मौजूद बर्फ को पिघला दिया और गैस को उड़ा दिया। अब बचा रहा सिर्फ चट्टानी मलबा, लेकिन और दूरी पर बर्फीली सामग्री और गैस बची रही। अब एक सरहद बनी। ये फ्रॉस्ट लाइन पथरीले अंदरूनी बादल और दूर मौजूद बर्फीली गैस के बीच थी। अगर आप इस अलाव को जला दें तो फिर अंदरूनी सोलर सिस्टम में बची रहेगी ये चीज। ये है सिलिकेट मिनरल जिनसे हमारी पृथ्वी जैसा कोई ग्रह बनता है। लेकिन सूर्य से काफी दूरी पर जहां ठंड ज्यादा होती है, यानी फ्रॉस्ट लाइन के पार, तो वहां इतनी ठंडक होती है कि बर्फ का वजूद बचा रहे, और ये बर्फ काफी होती है। शुरू में इस सामग्री से एक तरह का ठोस कोर बनता है, लेकिन जब मास काफी ज्यादा हो जाता है तो ग्रेविटी का असर इतना हो जाता है कि सीधे ही अंदरूनी ग्रहीय बादल की तरफ हाइड्रोजन और हीलियम खींचने लगती है। सैटर्न के विशाल और ठोस कोर का आकार अब पृथ्वी से 10 से 20 गुना ज्यादा है और यह लगातार ग्रेविटी पैदा करके गैस को अंदर खींचता रहता है। गैस की ये गेंद जितनी बड़ी होती जाती है, ये उतनी ही ज्यादा सामग्री अंदर खींचती जाती है। फिर सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटी अपने कमजोर वायुमंडल पर असर दिखाते हुए इसे कंप्रेस करती है, और जैसा कि दबाव के तहत किसी गैस के साथ होता है, ये बहुत गर्म हो जाती है। आज भी सैटर्न का उच्च दबाव वाला वायुमंडल इसके कोर को 21,000 डिग्री तक गर्म कर देता है। ये सूर्य की सतह के तापमान से 2 गुना तापमान है। ऊपर उठती इसकी गर्मी की वजह से सैटर्न के ये अनोखे छल्ले बनते हैं और इसके चरम मौसम को चलाते हैं। सैटर्न बहुत तेजी से घूमता रहता है। ये एक बड़ा ग्रह है। ये हर 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जब इसके अंदरूनी हिस्से में मौसम ऊपर को उठता है तो वो छल्लों तक फैल जाता है। सैटर्न के उत्तरी ध्रुव पर ये छल्ले कुछ ऐसा करते हैं जो पहली नजर में असंभव सा लगता है। यहाँ एक विशाल वॉर्टेक्स है, हवा का एक घूमता हुआ क्षेत्र जो हेक्सागन के आकार का है। यहाँ दबाव, घनत्व और तापमान की लहरें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगती हैं। ये लहरें फिर आपस में मिलकर एक बड़ी लहर बनकर इस ग्रह के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये विशाल लहर फिर एक स्थायी सिलसिला बन जाती है, क्योंकि नीचे कोई चट्टानी सतह नहीं होती जो इसे बनाने वाली हवाओं को रोक सके। इनसे एक बहुत ही खूबसूरत और स्पष्ट हेक्सागन बन जाता है। ये सैटर्न की एक कमाल की खासियत है। सैटर्न की कल्पना इसके छल्लों के बिना कीजिए तो यह आपको अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरता हल्के पीले रंग का ग्लोब जैसा लगेगा, लेकिन छल्लों के साथ इसकी शान में 4 चांद लग जाते हैं। बेशक जो चीज हर किसी का ध्यान सैटर्न की तरफ खींचती है वो है इसके छल्ले। इसे लेकर कहानियां बनी हैं। रात में आसमान में जिसने भी इसे देखा है वो इनसे प्रेरित हुआ है। जब मैं 4 या 5 साल का था तो मेरे माता पिता ने मुझे एक छोटा टेलीस्कोप खरीद कर दिया, और मुझे याद है कि मैं उस पर नजर गड़ाकर इस चमकते ग्रह को देखा करता था। इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले कितनी खूबसूरती से मौजूद हैं। आप इसे एक शानदार गोल रेस ट्रैक कह सकते हैं। किसी छोटे टेलीस्कोप के आईपीस से ये छल्ले शांत लग सकते हैं, लेकिन नजदीक जाने पर तस्वीर बदल जाती है। और हमें यह बात पता चली एक स्पेस प्रोब कैसिनी और 10 साल तक मिली इन जैसी तस्वीरों के जरिए। बर्फ के कण स्टॉक कारों की तरह अपनी पोजीशन लेने के लिए लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छल्लों के अंदर दौड़ते रहते हैं, और इन बर्फीले कणों का आकार घरों जितना बड़ा भी होता है और पाउडर जैसा महीन भी। हम जब कैसिनी के जरिए सैटर्न तक पहुंचे और उसे लगातार देखा तो जाना
कि ये ग्रह कितना पेचीदा है। यहाँ इस ग्रह और तमाम चंद्रमाओं की ग्रेविटी छल्लों, चंद्रमाओं और ग्रह के साथ इंटरैक्ट करती है। ये तमाम चीजें इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे स्तर पर तराशती हैं जो छोटा भी है और बड़ा भी है, और ये बात इस शानदार ग्रह को सोलर सिस्टम का खास नगीना बनाती है।